ये सुन लीजिए, धोखा से बेटी को कौन ले गया, अपना औरत बना लिया हमको उसको। हम ही वैसे कहते नहीं गुरु जी ने न्याय दिया ये हमारा का। हमरा वैसे ये हाथ जोड़ के कोई प्रार्थना करे, नहीं तो कोई तो हम जोर खा के मर जाता नहीं। चार लड़का के देखिए यही कहले कि हम जिंदा बाली, नहीं तो बोल गो थी कब के 2 महीने से करा माई के चुदा गाय बाबू ई रोग से कोई देता नहीं। आज रोग से गुरु जी आयल बाली नो, अब रोग बस कहता लिखो को हमारे का न्याय दिया ही, हमारे लड़की हमारा चाहिए। ई रोग से नादान बिया, अभी 12 साल के बिया करे भाई, चौकर लाग बिया रोगा बता दी। ई गुरु जी बताई रोगा। हम इस समय मोड़वा के उस जगह पे हैं जिस जगह से एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ सोशल मीडिया पे पिछले 2 दिन में। वीडियो ये कि एक परिवार कर्ज के बीच इतना ज्यादा पिस गया कि उसको अपनी बेटी को जो है वो दूसरे घर में भेजना पड़ गया। पर वास्तविकता क्या होता है ये सिर्फ आप 12 मिनट और 15 मिनट के वीडियो को देखकर कह सके कि यही सच्चाई है, ये भी सच नहीं होता है जब तक आप पहुंच के वास्तविक बातों को नहीं देखें, वास्तविक बातों से रूबरू नहीं हो। आज हम उन्हीं के घर पे हैं। ये मैम है जिनकी बेटी को, जो 11 साल की लड़की है, उस लड़की को जो दिखाया गया है, अफसोस कि उस लड़की को के पास अभी हम लोग नहीं गए हैं क्योंकि वो लड़की अभी प्रशासन के पास है। क्यों है, नहीं है, कहाँ है, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बताते हैं। लेकिन इससे पहले आप अपना नाम बताइएगा हम लोग को। नाम बुच्ची देवी है। बुच्ची देवी है। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मजदूरी कर। मजदूरी, तो यहीं रह के करते हैं कि बाहर रह के करते हैं? मजदूरी मोड़ पर है। यही करते हैं। कितना कमाते हैं दिन भर में? माने काम के ऊपर 2-400 कमानी और काम 200-400 रुपया कमाते सारा हैं। सामान खाएंगे। किन के सारा सामान खाती हैं? जमीन उमीन आपके पास है? हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ जमीन नहीं है। ये जो घर है इतना ही जमीन है आपके पास? हाँ, ये घर है। आप लोग यहीं पे वर्षों से रह रही हैं? पुश्तैनी है कि कहीं से आके बसी हैं? कोनो जुग से हमनी के बानी दे। जुग से रह रही। ससुर रहन, ससुर रहन तो कोनो हाल ना रहला। उ रहती न तो इतना बाजार ना भरे। मतलब ससुर जी नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, उ रहती न तो कोनो बजरिया ना भरे। बेटी का नाम क्या है? संध्या कुमार। संध्या कुमारी। कितना साल की है वो? 11 साल का है। कब पढ़ने जाती थी? 6वीं क्लास में पढ़ता रही सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में 6ठा में पढ़ती थी। तो पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि अचानक उस खबर में बन गई कि वो किसी से शादी कर ली? का ओकरा मत में का से बतिया का कहला तो हम कुछ नहीं जानत। अब तू बेटी बना के बतिया तो बेटी है बात हो बात, तो बेटी खान बेटी नहीं रहे के चाहिए, बेटी खान तो रखे के चाहिए। उस लड़का का क्या नाम है जो आपकी बेटी? एक मिनट भाई, बेटी हमारी बेटी नहीं है तो 100 गो हम बेटी रख। उधर भैया सुनिए, आपकी बेटी जो है, जो लड़का से बात करती थी, जिसके साथ चली गई, उसका नाम क्या है? महेंद्र पाल। महेंद्र पाल। वो आपका कोई लगता है? हमारे देवर लगी। देवर लगता है। आपके घर भी आता होता होगा? हाँ, हमारे सास के फुआ लगे तो आओ जाते रहता। आते जाते रहता था। तो उसका शादी भी बोल है? दूल्हे का बाप है। दूल्हे का मेहरारू भी है। तो आपकी बेटी कब गई यहाँ से उसके साथ? और उसका शादी फरवरी के बात है। फरवरी में है। तो मतलब ऐसा ही महाशिवरात्रि ना रहला। हाँ, ओकरा एक दिन पहले। मतलब कहीं कोचिंग स्कूल गई थी, उधर से चल गई कि घरे से गई थी? कोचिंग से नहीं गए। हाँ। हम झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं तो हम नहीं, ठीक है कहाँ से गई ये बताइए ना। जैसे घर से उसका लक्ष्मीपुर ढाला घर है, तो ठीक है। तू कहता है कि आप आइए लो, हम कहते ठीक है, हम अभी सास नहीं, हम ना आए, हम अपना लड़की के नहीं सास तो बाद में बनी ना। आप लड़की कब गई? फरवरी शिवरात्रि में। कहाँ से उसके पास गई? जैसे आपके घर से गई कि शिवरात्रि है? आज मैरो हम घरे नहीं। मैवा गई थी आप? क्यों गई थी? हम घरे नहीं, अपने लड़की के जूती किने खाती। अच्छा ठीक है। तो कहता है कि ठीक भाई जाए तो रह लो, हम एथी से बैंक में से आवत नहीं। अच्छा, वो लड़का भी साथे था? जूती खरीदने गई थी तो? हाँ, ओकर मेहरारू रहे। ओकर मेहरारू भी थी? हाँ, ओकर लड़का। अच्छा, आपकी बेटी और आप? हम कहीं जब बैठल बनी तो खर्च का लो हर में से हम हर में कर बैठल बनी। अच्छा। आए तो तोरा बोलो बैंक में का करेगा तो हमारा तो कोनो काम बना, हमें जब बैठल बनी जाल अपन पैसा निकाल के दियो लो। ठीक है। ये बात कहले बड़े हमरा से। तो हम आशा पर बैठल बनी जा, चलो अब आइए लेके तो अपन लेके जूती कीन के हम अपन घर ले जाए। हम ये अपने मन में हमारे मन में छल कपट लिखे। हाँ, उ हमें से छल करके। ठीक है। तो उसके बाद आवे नहीं किया आपके पास? ओइबे ना कर मायरा में सब ढूंढते लगन कि अब 2 हाली 3 हाली फोन करनी। हम मायरा में साँझ हो गए, ठीक बा। 2 बजे फोन कर ले बनी कर कहता हाँ आवत नहीं। रात के 2 बजे ले? दिन में आवत नहीं। हम करी को घंटा में आवत नहीं, रो गाड़ी से बनी, हम पैदल बैठल बनी जा, हमरा गाड़ी मिली। तो फिर 1 घंटा बाद तक फोन करनी तो कहता का कि तू गाड़ी धोके चली आओ, तू ये जमाने मेरे गाड़ी धोके
ठीक बा तो हम कहली और वो का बनी इतना पूछले बनी ओकरा बाद से मोबाइल बंद कर दिया। तो आप वहाँ से घर चलाए कि थाना उना गई थी वहाँ से? थाना मारवा में ढूंढले बनी कि केनी लौको बाजार उजार में पूरा ढूंढ के केनी लौको तब केहू ना लौकल। अब मोबाइल लगाऊं तो मोबाइल लगते नहीं थे। आप जब आपकी बच्ची को लेकर दोपहर में 2 बजे से आप हाँ, 3 ऑफ बजे कर लिया, 3 बजे मोबाइल ऑफ कर लिया, हाँ। तो 3 बजे जब मोबाइल ऑफ किया तो उसके बाद आप 3 बजे थाना गई थाना कि नहीं घर गए। आ गई? हम जोते जोते घर आ गए। हाँ काहे से हमारा कहीं जमा बीट करे के रहे हैं? बीट जमा करे के रहे। बीट जमा करे हाँ तो हम अपने घरे आ गए। हाँ। अब जो का हार गए तो कोई ना मिलो मोबाइलो लगाए तो ना लगे तो हम थाना ना गए बिहान भर हम गए थाना पर। अच्छा कल हो के आप थाना गई? हाँ। कौन थाना में गई ई थी? मैरवा थाना। मैरवा थाना में। हाँ। मैंने शिवरात्रि के अगला दिन हाँ मंगलवार के गए। मंगलवार के तो थाना में जाके आप लिख के दी थी? लिखवा के हाँ कि ऐसे बात बा हमारा गांव के लोग कहता कि थी लड़की बेच के हई कले बरसन धमकी देता लोग मारे पीटे के ये इतना ही लिखा के और हम थाना में देके चलिए नहीं के केरवा लोग के ऊपर बा ठीक बा 4 दिन देखने के फिर हम गोइनी की का बात रखो विकास भैया, एक बात रखें कि गइनी कि माने का भइल जोनी लोग की ना पता कनी लोग के ना ठीक बा जो हाथ जो बिन लगाता कुछ के मागन के कहता जो बिन लगाता तो उसके बाद फिर फिर एक हफ्ता बाद गइनी। हाँ ठीक है। वो लोग ओइ जे थाना पर हम ही गोल बनी हमें मालिक रखी से तो ना गनी भाई काम करम कि धोवे में तो हम ही गनी तो कहता कि कहाँ के जे कागज दिले बा अब बदल आदमी बैठा था अब जे रही ओकरे हम देके आए तो जाए गोल कागज ली बना के लियो मास्टर साहब से फिर कागज बनवानी जाओ पढ़ता से मैं लेके वो लेकर लिखवा के लगन उ देखो नहीं तीसरा है भाई फिर एक हफ्ता बाद दूसरा लेके जाता नहीं कागज के कोनो का हमारा कोनो रिपोर्ट ना मिला तो हम चुपचाप लगा गए न ओनिए से खबर मिलता आना इन्हीं से खबर मिलता ना मोबाइल बा ना कुछ बता हम कैसे का करी आहे पर कहाँ हम दौड़ी जितना दौड़े को ना चारों ओर जो बानी जितना इलाका में बा जो मीडिया वाला परसों आया था हाँ। सबसे पहले हाँ जितना हम लागल बा उतना हम पूरे एरिया में सुनिए, ढूंढ ले सुनिए, बानी अपना सुनिए। सुधार नहीं खींच अपने बाद बेटी में खातिर पहले मोबाइल उसके आपके पास नहीं था? हाँ, 4 बार थाना में आप गई? मोबाइल है बस वो मोबाइल वो अपना मोबाइल ऑफ कर लिया तो हाँ। बात नहीं हुआ। हाँ। थाना में आप गई, हाँ। आप लिख के दी 4 बार थाना में गई, बोली आ जाएगा आ जाएगा। हाँ उसके बाद जब आप घर हाँ आएंगे कि मारी की लड़की अब कहीं जाएगा नहीं यही जाएगा कभी ना कहीं जाएगा ठीक है तमाशा पर तो रही ये बात आपको कौन बोला? मारा वो कोई लेके थाना बोला ये बात? हाँ। कि थाना बोला कि जो लड़की आपका लेके गया वो लड़का बोला? लड़का नहीं बोला थाना बोला कि हाँ। लड़की यहाँ है चल आएगी। खबर आइए ना वो आज ना 4 दिन के बाद देवे कल कहे मैंने लेके कहाँ जी हैं एनियो अच्छा। ने कोई छिपल हुई अच्छा। ई बात कहे लो अच्छा तो जो सबसे पहले 3 दिन पहले जो मीडिया आपके पास आया था हाँ, अभी बड़का मीडिया। बड़का बाल वाला डरिया हाँ वाला हाँ 4-5 दिन होता 4-5 दिन होता वो कागज देने नु से थाना पर ही हम्म। फोटो कागज लेके गए तो अब वो एगो आदमी कहल कि एगो लेडीज के जगह हतारी अब हम का जाने कि मीडिया सिटी वाला हरी हम तो पता नहीं जाला तो अब कहनी कि ठीक है मीडिया एगो लेडीज रहतारी वो थाना में आप एप्लीकेशन दी तब वो मीडिया वाला आपके पास आया? हाँ वो मैडम आई पहले हमसे बात करे। मैडम से पहले वो दाढ़ी वाला ना आया पहले था? मैडम आई हाँ। ओकरा बिहार में वो मैडम लेके आई उसको हाँ यानी निभा आई सबसे हाँ, पहले हाँ, हाँ। रिपोर्टर निभा। हाँ। तो वो आपको थाना लेके गई थी वापस? ना हम खुद पहले के गए रही आप लेके गई थी? हाँ हम दे रहे वो पहले मीडिया वाला आपके साथ थाना नहीं गया था? नहीं अच्छा तो ये जो लड़का है इसका नाम क्या बताइए जो आपकी बेटी को लेके गया है? महेंद्र पाणे आप ठीक है ना? महेंद्र पाणे पांडे हाँ। पांडे हाँ। ठीक है। तो महेंद्र पांडे आपको पैसा उसा देता था? अरे भाई मतलब पूछ रहे हैं हम, आपको बदनाम नहीं कर रहे हम, हाँ चाहे ना पूछ हाँ रहे या हैं। ना ठीक है बताइए। 1000 पर सामान केकरा कोज लगता कोई ले लेता हाँ। तो ठीक बात ओमे तो हमार लेके ना ले लेबा ना ले नहीं सुनिए लियो सुनिए तो- सुनिए सुनिए मैंने ठीक है। 1500 देता था हाँ। टोटल आज तक 1500 कर करके कितना पैसा आपको दिया था? हरदम हमरा के पैसा इतना लोग छापत नहीं के पैसा ओकर परवाह नहीं हाँ की हाँ तो मैंने 5,000 दिया होगा? ना 5,000 ना 2,000 15 से मन के चलिए टोटल तो 1500। हाँ बस ठीक अगर है। मोबाइल देगा तो मोबाइल हमारे अच्छा बेटी ले लिया मोबाइल लड़की ले लिया है हाँ। आपका मोबाइल जो दिया हाँ, था हाँ। तो वो मोबाइल जो आपको दिया था मोबाइल हमारे बेटी के माने मोबाइल तू रहे तो बतियाई है जब वो मोबाइल आपको दिया था हमारा मोबाइल बिगड़ रहे तरी कम आवाज ना सुनाते हैं हम्म, तो कई मोबाइल में तो बतिये हेलो हम्म। तो वो ओकर मोबाइल सबूत बा और कुछ तो वो हमारे पास मोबाइल सबूत- आप अपने पास रखती थी कि वो मोबाइल वो मोबाइल- आपकी बेटी रखती थी? हमले रहतला आप रखती थी? हाँ, तो उससे मैं- बेटी बतियाती थी उससे? हाँ ये हमारे सामने बतिया तो आपके सामने बतियाती थी हाँ। तो आप रोकती नहीं थी कि उससे काहे तो बतिया रही उल्टे हो? से ना हम्म, चाचा कही जाए ओकर मेहरारू कही कि बनी हई नहीं होत हो हमरा मन नहीं लगा तो हम कहनी मन नहीं चुपचाप रह दो कहते चुपचाप रह के मन लगाओ हम ना तारा करी हम्म, हमें कही कि तू चुपचाप रह हम्म, हम का कर हम बेटी है तो तारा मन लगावे खातिर बानी हम्म, ओकर मौगी कहती है हम्म।
बीमारियाँ ही हो। अच्छा एक बात बताइए, ई गांव तो में बीमारी खाते अपन तेरे को लेके के ना सौंपे, तो अपन बना होता है मत सुनिए बना। ना, सुनिए ना, सब ठीक है। जब आप थाना गई 4 दिन कोई नहीं सुना, तो ई गांव के बड़ा बुजुर्ग को आप कहीं ई बात कि हमर बेटी के रख ले बिया 10 दिन से, हमर बेटी के नहीं के वापस करत। हम गाँव में सब कोई हमसे दुश्मन बा, हम वाद के कहनी, मुखिया से कहनी, यही कहनी, ये हम कहले बानी थाना पर गइल बानी। वार्ड मुखिया को आप कही थी हाँ। उसी समय? हाँ, तो वार्ड मुखिया क्या बोला आपको? गाँव के ठीक है, हम लोग एथी करते हैं, सब कोई कह दी कि हाँ ठीक है। अब करे ना करते हम का कुछ जानते नहीं। अच्छा वो जो लड़का महेंद्र पाल है वो करता का है? वो ये जगह गाड़ी चलावेला, टेम्पू चलावेला, टेम्पू के ड्राइवर है? ड्राइवर वो रोज वाला की भाड़ा वाला की? रोज उहे काम है, ड्राइवर का कोई गाड़ी नहीं चलाई। अच्छा गाड़ी चला। जैसे हम लड़की लोग घूम गए रास्ता में बंद। आपके हस्बैंड कहीं नहीं गए आपके साथ बेटी को खोजने? ये खाली थाना पर गइल बानी हमरा साथ में। अच्छा अभी आपके हस्बैंड कहाँ है? अभी गइल बानी इंग्लिश पर गइल बानी। मैंने उस दिन पहले दिन हमरा संग गइल बानी कागज लिखवावे, जब मारपीट भइल बा। तो कागज आपका कहाँ है? वो का तो जब अभी का काज हमर लगे बा। कहाँ कागज लगे? धइल है। चलो निकालो तो। कैमरा में लगातार विद्यार्थी वाला में कहते हैं फोकस कीजिए। जानते हैं विकास भैया, अभी का ही पेपर होगा। हाँ मतलब नहीं देख ले, डिस्कशन हम लोग बाद में कर लेंगे, रुक जाइए। आप पिताजी में क्या दीजिए सर हमको थोड़ा, हम आ जाए। हम लोग आपकी बेटी वीडियो चलाना ठीक रहे, आप आधा आ गए 10 मिनट। कहते 2 लाख लिए और मजदूरी करते हैं, समझे कि ये परिवार पोषण करते हैं। रोइए मत, बात बताइए। ये सुन लीजिए, धोखा से बेटी को कर ले गया, अपना औरत बना लिया हमको उसको। हम ही लोग से कहते नहीं गुरु जी न्याय दिया ये हमारा का। हमरा वैसे ये हाथ जोड़ के कोई प्रार्थना करे, नहीं तो कोई तो हम जोर खा के मर जाता नहीं। 4 लड़का के देखिए ही कहले कि हम जिंदा बाली, नहीं तो मर गई थी कब के 2 महीने से करा माई के चुदा गाय बाबू। ई रोग से कह देता नहीं, आज रोग से गुरु जी आयल बाली नो, अब रोग बस कहता लिखो को हमारे का न्याय दिया ही, हमारे लड़की हमारा चाहिए। ई रोग से नादान भी है, अभी 12 साल के भी है, करे भाई 4 लाख भी है, रोगा बता दी। ई गुरु जी बताई रोगा उनका लाख भी है, वो धोखा से ले जाएगा। हाँ धोखा से ले गए, धोखा से हुआ है गुरु जी, धोखा से ले गया है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कंप्लेन किए थे सर, हमारे पास पैसा नहीं, गरीब गरीब आदमी है, खाते हैं, समझे कि 4 परिवार को जिया रहे हैं। ये बताइए आज के महंगाई के ज़माने में क्या होगा हमारा गुजर बसर। यार एक बार हम अपना बात कुछ रखना चाहेंगे। देखो वीडियो इन लोगों से कह देते नहीं, हम लोगों से कह देते ठीक है, एक में भी बढ़िया आएगा ना तो सबके पास भेज दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। लोगों से कह देते नहीं कि रोग कहते नहीं नू हम जोर का मर करती, खाली 3 गो लड़का ना रहता सतो। ई रोग से कह देते नहीं, जतरा घात कोई लगा करा माई के चोटी। एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए ये वीडियो सभी लोग जितने भी हैं, बैठ जाना सतीश, बैठ जाना, खड़ा क्यों है, बैठ जाइए। आइए देखिए, हम आप लोग से भी एक चीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं ऑन कैमरा कि ये वीडियो सब लोग लगभग 4 दिन पहले देखे हैं ना, 4 दिन पहले लगभग, मैंने 25 तारीख के बाद ये एप्लीकेशन। चाचा आपकी बेटी को ही दिलाने आए हैं, आपकी बेटी आपके घर आएगी, आपकी बेटी आपके घर आएगी, बता जाओ गुरु जी, आपकी बेटी घर अरे आपकी बेटी घर आएगी, घर आएगी आपकी बेटी। बहुत कष्ट है, हम चले बनी गाँव के लोग मुसीबत चले बनी, जानता नहीं कि एगो बेटी के गोला के बाद का होला हमारे गाँव में, इज्जत हमारे का हुई, सब जना कुकुर जैसा बोला था लोग। चाचा बेटी घर आएगी आपकी, हम वादा कर रहे हैं ना, बेटी घर आएगी आपकी, घर आएंगी, मत रोइए ऊपर बाबू, मत रोइए, मत रोइए, कोई नहीं, हम पागल हो गए बनी। आपकी बेटी घर आएगी, ठीक है, वादा कर रहे हैं आपकी बेटी घर आएगी। सभी लोग आपकी बेटी को दिलाने आए हैं, सबकी बहन है वो,
वो सबकी बहन है, वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वो हम सब की बहन है जितना लोग यहाँ पे खड़े हैं। रोइए नहीं, पहले ये बता चुके हैं। देखिए अब हम लोग सभी लोग 4 दिन पहले इस वीडियो को देखे हैं, 25 तारीख तक। ये दिनांक 22/4 का आवेदन है। एक बात बताएं, आवेदन पे कहीं पे कोई रिसीविंग नहीं है, पर ये जीरोक्स है, मतलब ई एप्लीकेशन लिख कर दी होंगी, कोई बताया होगा कि आप फोटो कॉपी करा लीजिए। तो नहीं हमारे का फंसावे का तेरी कॉल 2 लाख रुपया ले ले भाई माई बाप 2 लाख रुपया ले ले भाई तो मजदूरी करे जाती रहुआ बताइए मेरा मजदूरी को क्या होता नहीं हो रहुआ बताइए ये बात के यार लोग कहता लोग कि 2 लाख में बेच दिले बनी हम अपन लड़की के बेचे कोमल लड़की के हम बेचे हिम्मत रखिए। हिम्मत का भैया हिम्मत टूट गइल बा हमारा। कोई दो ना एक हमको देखिए एप्लीकेशन में जो लिखा हुआ है वो थोड़ा हम पढ़ देते हैं आप लोग के सामने। सेवा में चाचा 2 मिनट चाचा चाह ना बेटी आवेला घर, बस 2 मिनट शांत रहा, 2 मिनट बस सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष जी महोदय मोरवा सिवान, विषय लड़की को भगाने के संबंध में। आराम से का कोई गुरुजी हमारा कोई नहीं के सुनेला हमारा पैसा सुनेला ना, सुनेला हमारा पैसा नहीं के। अरे पैसा भी आपको देगा आदमी, पैसा दे के उसको लेके आएंगे अगर उसको पैसा चाहिए तो। आप काहे टेंशन ले रहे हैं? 2 लाख अगर बोला है ना, पैसा दे के लाएंगे उसको। नहीं दिए हैं, आप नहीं लिए, हम जानते हैं कि आप नहीं लिए हैं। कहाँ 2 लाख रुपए घर में लगेगा यार? कहाँ 2 लाख रुपए इस घर में लगेगा? कोई बताए यहाँ पे? बताइए तक नहीं है। 2 मिनट बदनाम किया हमको। आप बस 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट चाचा, 2 मिनट बस 2 मिनट तो बस 2 मिनट 2 मिनट हमारा दुख सुनने वाला कोई नहीं है। सब सुन रहा है। देखिए कितना लोग सुनने वाला है, कैसे कोई सुनने वाला नहीं है? सब सुन रहा है, पूरा देश सुनेगा। अभी आपको रुक जाइए, देखिए अरे यहाँ रहेगा, पैर पे नहीं रहेगा यहाँ। नहीं इंसाफ मिलेगा। देखिए बस 2 मिनट चाचा, 2 मिनट। देखिए लिखा हुआ है साफ, सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष जी महोदय मोरवा सिवान, विषय लड़की को भगाने के संबंध में। महाशय सविनय निवेदन है कि मैं बुच्ची देवी पति विनय दुबे छेनी छपरा पोस्ट छेनी छापर पोस्ट लगरपुरा थाना मोरवा जिला सिवान की स्थायी निवासी हूँ। मेरी सबसे बड़ी लड़की संध्या कुमारी उम्र 12 वर्ष, जिसे मेरे देवर महेंद्र पांडे उम्र 45 वर्ष जिनकी शादी हो चुकी है, इन्होंने मेरी लड़की को भगाकर ले गए हैं। मेरी लड़की नाबालिग होने के कारण मुझे वापस नहीं दे रहे हैं। मुझे नहीं कुछ खिला देला खिलाफ बोला कोई ना, ओकरा भी बहुत कुछ खिलावे के बाद हमनी के 2 मिनट रुका। वो मुझे धमकी दे रहा है और मेरे पति लेबर का कार्य करते हैं। हम लोग गरीब हैं इसलिए हम लोग इनका विरोध नहीं कर सकते, अतः मुझे अपनी लड़की वापस चाहिए, वो लोग जिसमें उनकी पत्नी चंदा देवी उम्र 40 वर्ष भी शामिल है। अतः मेरे आवेदन को स्वीकार करके उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें, जिसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। ये एक लेटर 22 तारीख का लिखा हुआ, कोई रिसीविंग नहीं, और ये लेटर भी किसी और ने लिखा है, क्योंकि इनके परिवार की स्थिति यह नहीं कि लेटर लिख सके। हैंड राइटिंग मेरा इतना बढ़िया नहीं है, तो हम क्या है, हम दावे के साथ कहते ही एप्लीकेशन कोई लिखा होगा। अब आइए मुद्दा पे। मुद्दा ये है, ठीक है छोड़िए ना, ठीक बात सब ठीक बात। मुद्दा ये है ना कि 1 मिनट चाची आप आ जाइएगा, इधर आ जाइए। सब लोगों ने बोला कि इन्होंने यहाँ आ जा। सभी लोगों ने वीडियोस देखा तो इनके ऊपर बोल रहा था, इन लोगों के ऊपर कि इन्होंने पैसा लिया और अपनी बेटी को बेच दिया। नहीं बेचा है, हम जान रहे हैं। रुक जाइए, भाई अगर इसके बाद हमें कुछ बोलना पड़े या हम लोगों को कोई कुछ किसी पत्रकार को, यहाँ पे तकरीबन 7 पत्रकार हम लोग हैं, 5-7 माइक है हाथ में, 7 लोग सब करी, रुकी तो सब आई यार। सब लोग ये बोला था कि इन्होंने अपनी बेटी को बेच दिया है, कर्ज लिया है। 2 लाख रुपया में कार रोकले बनी, अपना गाड़ी में रोकले बनी, रोकवा बता दी। 2 मिनट चाचा, 2 मिनट। ओकरा बाद ओकरा बहुते रोबे के बाद ना जे तोहरा के रुले ले रहले। 2 मिनट खाली 2 मिनट खाली चुप रहा, 2 मिनट चुप रहा, खाली 2 मिनट चुप रहा। बहुते लोग आयल बा नहीं यहाँ, बहुत लोग आयल बा नहीं यहाँ। सर देखिए बात ऐसा है ना, ये सब हमको दे देना सतीश, जितना माइक उक हाथ में है सब हमको दे देना। सबका माइक हम ले लेते हैं भैया। ये भी देना भैया, वो भी देना, ऐसा ही देना।
यही आज का ट्रेंड है भाई। ऐसा ही 2-3 गो माइक हाथ में पकड़ के इस बात को रखा गया था कि इन्होंने कर्ज लिया है, तो हम लोग भी ना, अब हम लोग भी 8-10 गो माइक हाथ, चाचा 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। और ऐसे ही 2 गो हाथ में माइक लेके ये बताया गया कि इन्होंने कर्ज लिया था और बदले में इन्होंने अपने बेटी को बेच दिया। हम 7-8 गो माइक हाथ में ले लिए हैं। काहे? आप लोग को यकीन होगा कि जब 2 गो हाथ माइक में लगा के आदमी सच बोल सकता है तो 8-10 गो तो झूठ नहीं है बोलेगा। गिन लीजिए, 3, 6, 7, 8 है। अब बात यहाँ पे ये है कि इन्होंने 22 तारीख को आवेदन दिया, वीडियो वायरल हम लोगों ने देखा 25 तारीख के बाद, मतलब कि इन्होंने 4 दिन पहले थाना में आवेदन दी थी। अगर ये 3 महीना से आवेदन नहीं भी दी थी, 3 दिन पहले ही वीडियो वायरल होने के दी थी, तो इन लोगों का एक बार आइए, सब कैमरा घुमाइए और दिखाइए इनका, पहले सिलौटी दिखाइए, सिलौटी, चूल्हा दिखा दीजिए। इधर लकड़ी पे खाना बन रहा है, लकड़ी भी बाहर से चुना के आ रहा है, भूसा है, ऊपर में कुछ नहीं। घर आइए, अंदर, हाँ अंदर आ जाइए, देखिए तार देखिएगा नीचे, आ जाइए मिराज, आ जाइए, फ्लैश जला लीजिए, बेचारा सोया हुआ, आ जा, घर के अंदर आ जा, सब लोग आइए, सब लोग आ जाइए। ये इनके पूरे घर को दिखाइए। इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए इन लोगों को 2 लाख रुपए का कर्ज लेना पड़े, ठीक है, कुछ भी नहीं। ये इन लोगों का बर्तन देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये इनका एक लड़का सोया हुआ है, 3 बच्चे इनके घर में है, ये इनका घर है, घर में और कुछ नहीं। इधर 2-3 सामान है, दिखाइए, भगवान है, यहाँ पे नीचे पूजा रूम है और ऊपर में अपना थोड़ा बहुत ये है, और नीचे प्याज है, इतना सारा, बस। ये इनका श्रृंगार का सामान है, दिखाना मिराज। एक 10 रुपए वाला कंघी, 5 रुपए वाला ऐनक, 2 रुपए वाला ऐनक जो शादी ब्याह में किसी को दिया जाता है दान में, ठीक है। अब उस रूम में आइए, ये एक रूम हो गया, दूसरा रूम में आइए। और सवाल हम सिर्फ करेंगे आप लोगों से, आज जवाब पूरा बिहार देगा, क्योंकि 11 साल की बच्ची को कौन माँ बेच सकती है, इस सवाल का जवाब हमको, मेरे पास तो नहीं है, आप लोग दे दीजिए। मेरा स्टार देख लेना, हाँ रुक जाइए, इधर आने देना हमको, रुको, इधर, ये इधर दिखाइए, वही सेम फोल्डिंग, मतलब चारपाई फीता वाला, इधर 2 बक्सा और इधर चंद सामान, कुछ नहीं, बस घर खत्म हो गया। घर में किसी में बॉल नहीं, इधर होल्डर में दिखाना, इस घर में बॉल नहीं है, लाइट नहीं है, ठीक है। चलो बाहर आ जाओ, आ जाइए, उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं हम, आ जाइए, बैठ के बोलेंगे ना। चाची इन्हें बैठ जाइए, आके बैठ जाइए यहाँ पे आके। बात ऐसा है अब कि 2 लाख रुपया कर्ज दे दिया महेंद्र पांडे, कहाँ रख लिए, कहाँ रख लिए? इस घर में वो बॉल तक नहीं है, 2 मिनट चाचा, इस घर में वो बॉल नहीं है, इस घर में प्याज के अलावा आलू नहीं है, कढ़ाई है लेकिन उसमें सब्जी नहीं है, 4 गो बर्तन है, कहाँ किया 2 लाख रुपया? और तुम किस लिए 2 लाख रुपया दिए? अनाज नहीं है यार। हम पता है, हम खूब विरोध करते हैं सवर्णों का। हम अभी स्टार्टिंग में एक लाइव आए थे, उसमें हम बोले थे 2 ब्राह्मण परिवार में, असली ब्राह्मण जो पूजनीय होते हैं ना, जिनका चरण छूने का मन करता है, वो ऐसे ब्राह्मण पूजनीय हैं। क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने ज़िंदगी को किस तरह से काट रहे हैं, जरा देखने वाली बात है। सरकार पे भी नहीं जाएंगे, सिर्फ इंसानियत और मानवता की बात करेंगे। सरकार इनको क्या दे रहा है घंटा, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इंसान और मानवता इनको क्या दे दिया, हमको उससे फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि अब 2 गो 4 गो हाथ में माइक लेके बोल देने से सच हो जाता है, तो 8-10 हाथ में माइक लेंगे तो सचे है, प्रूफो दे रहे हैं। अब जानते हैं महेंद्र पांडे उसने क्या किया, महेंद्र पांडे ने क्या किया। ये लोग इतना शरीफ हैं, ये देखिए, ये देसी शराब पिए हुए हैं क्योंकि इनको गांव वाला फ्रस्ट्रेट कर दिया है। ये बोल रहे हैं हम जहर खा लेंगे। और सोचने वाली बात है कि किसी की बच्ची अगर चली जाएगी तो समाज तो ताना मारेगा, समाज उसका बहिष्कार करेगा। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि अरे आप लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं कि हम अपने बेटी को बेच देंगे, हम बेटिया को बेच देंगे। लेकिन कोई इनसे ये नहीं पूछा था, कोई इनसे ये नहीं पूछा था कि बेटी कहाँ से गई थी, क्या खुद गई थी कि ये किसी तरह षड्यंत्र के साथ चली गई थी। वो पहले महेंद्र पांडे इनके घर में, इनका आवाज़ कम जाता, मोबाइल ख़राब नहीं था, इनका आवाज़ कम जाता था मोबाइल में, समझिएगा, तो मोबाइल ला के दिया। अभी मोबाइल से बतियाती भी उससे होंगी, तो इनको वही बोलबो किया होगा आके कि आपके आवाज़वा से मोबाइल में कम आता है, मोबाइलवा में आवाज़ कम आता है। इनको कैसे पता चलेगा इनके मोबाइल में कि आवाज़ कम आता है? वो एगो मोबाइल ला के दिया, उस मोबाइल से इनकी लड़की बात की। हाँ, इसकी लड़की, इनके लड़की को माइंड वॉश जरूर किया गया है। और उसके वीडियोज को जब आप देखेंगे तो उसके वीडियो के एटीट्यूड में आपको दिखेगा कि वो लड़की अपने माँ के विरुद्ध खड़ी है,
वो कह रही है कि हाँ कर्ज दे ले बानी। 2000 रुपये का कर्जा, 2000 रुपये का कर्जा। पूछने के लिए सोशल मीडिया पे एगो कोई बीमारी का फोटो देखता है तो जो आदमी है वो 2500 रुपया दे देता है, 500-400 रुपया दे देता है, और 2000 के कर्जा के लिए बेटी लेके चला जाएगा। और सबसे बड़ा बात कि मोरवा थाना, जो मोरवा थाना आज महेंद्र पांडे और बच्ची को अपने गिरफ्त में लेके गई है, वीडियो वायरल होने के बाद इस पूरे देश में 70 लाख लोगों ने एक प्लेटफॉर्म को उस वीडियो पे देखा। अदर प्लेटफॉर्म पे ना जाने कितने लाखों लोगों ने, मतलब उस वीडियो को लगभग आधा भारत ने देखा कि बिहार के एक हिस्से की एक बेटी इसलिए बेच दी गई क्योंकि एक माँ ने कर्ज लिया था। वाह, बहुत बढ़िया साहब। माँ के पास तो आइए जरा, इनसे पूछिए तो, इनको पांडे नहीं बोलने आता है। महेंद्र के बाद ही पांडे नहीं बोल पा रही हैं, पाड़े बोलती हैं। और आपको लगता है कि आप अंग्रेजी में आके इनसे सवाल कीजिएगा ऑफिशियल तरीके से और मुंह पे माइक ला के बोलिएगा कि चाची कब कब हुआ, और ये जज के पास जाके वकील के जैसा दलील देंगी आपके कैमरा के सामने, तो आप मूर्ख नहीं हैं, आप फूतिया हैं। बहुत सारे यहाँ पे सीनियर लोग हैं और हमको बहुत समझाया गया है कि तुम अब मत बोलना, इसलिए हम हुतिया बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे हम बहुत पैनिक होते हैं। और आज बड़ा शांत है क्योंकि हमको यहाँ इस घर में 2 लाख रुपया नहीं मिल रहा है। अब बहुत सारा मीडिया वाला यहाँ पे खोज रहे हैं, बहुत सीनियर लोग आए हैं और शिक्षक संघ के अध्यक्ष आए हुए हैं। जरा कैमरा अपना अपना घुमा के सब एक दूसरे को दिखा दीजिए, सब एक दूसरे को अपने अपने कैमरे में कैप्चर कर लीजिए कि शिक्षक संघ के अध्यक्ष साहब यहाँ पे खड़े हैं। इस सिवान के सब सामाजिक कार्यकर्ता आए हैं, क्योंकि इन लोगों को पता चला जब कि हमारे सिवान की एक बच्ची को चंद रुपए के लिए बेच दिया गया, तो इन लोग बोले कि चला जाए। गाड़ी में पैसा लेके आए हैं कि जितना कीमत रहेगा उतना दे के बच्ची को इनके माँ को सौंपा जाएगा। लेकिन आज प्रशासन उस बच्ची को अपने पास लेके चला गया। उस बच्ची को हो सकता है कि न्यायिक हिरासत में भी रखा जाएगा, महेंद्र पांडे को हो सकता है सजा भी होगा, लेकिन कब जब इस पूरे भारत में बिहार की दुर्गति हो गई, इस पूरे देश में ये मैसेज चला गया कि एक ब्राह्मण परिवार ने कर्ज के लिए दूसरे ब्राह्मण परिवार से अपनी बेटी को बेच दिया। वाह, ये भी बहुत बढ़िया लगा हमको सुन के। हम खुद बहुजातिवाद करते हैं, एक बार और कर लेते हैं, बढ़िया लगेगा हमको भी और आपको भी। जानते हैं क्या, यहाँ पे ब्राह्मण सुन रहे होंगे, कई लोग को लग रहा है ना ठीक है ना, हो रहा है बढ़िया तो हो रहा है, ढोंग करता है। यही लोग हैं ना जो ढोंग करते हैं। महेंद्र पांडे जैसे जो चंद लोग, औकात उसकी क्या है, वो टेम्पू चलाता है, उस दिन का 500 कमाता होगा, 500 ये भी कमा लेंगे। पर बात यह है कि इनके पास 4 गो बच्ची है, इनके घर में बॉल नहीं है, खाने के लिए सब्जी चावल नहीं है। उसके पास तनी मनी जमीन होगा तो खरीद के चावलवा नहीं लाता होगा, वो पैसा बच गया होगा, उससे 2000 कर्जा दे दिया। और वो कर्जा नहीं था सब, वो दाना था उस बच्ची को अपने झांसे में फंसाने के लिए। 11 साल के बच्ची को जब देवर का रिश्ता था तो 2 दिन में नहीं फंसाया होगा, वो हो सकता है 9 साल की उम्र से कोशिश में लगल होगा। और सबसे बेहुदा तो उसकी पत्नी, उसकी माता, जो उस घर में किसी बच्ची को जाने के बाद उसका पैर रंग देती है आलता से, उसके हाथ में चूड़ी पहना देती है, उसके माथे पे बिंदी लगा देती है और माथे में सिंदूर। और उसके बाद महेंद्र पांडे के पास एक फोटो भी वायरल होता है जिसमें वो बच्ची सोई हुई है। क्या हो रहा है बिहार में? और ऐसे न्याय मांगा जाता है। कौन वो मीडिया वाला था भाई जो सबसे पहले 2-3 गो माइक यहाँ लेके आया था, ये मैसेज कर दिया कि लड़की को माए बेच दी है? उसको पहले जूता से मारिए जाके। उसका परम कर्तव्य यह था कि इस महिला का पहले हाथ पकड़े और थाना में लेके जाए, और थाना में थानेदार से बोले कि अगर ये महिला 4 दिन से आ रही है तो आप क्यों नहीं जाके महेंद्र पांडे के पास से इसकी बच्ची को आज़ाद करा रहे हैं। जाके यार उस बच्ची का वहाँ इंटरव्यू लेता है, यहाँ आके माँ से सवाल करता है, पांडे जी बोलता है आप ब्राह्मण हैं, समाज में क्या, समाज में मैसेज आ रहा है, मैसेज जा रहा है अभी भी, और ब्राह्मण की बात है अभी भी। वाह, ये भी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब बहुत खराब बात है जो सुन लीजिए। खराब बात यह है कि ये इंसान टूट चुका है। इनके घर में खाना के लिए अब पैसा तो पहले भी नहीं था, अभी जो लकड़ी चुन के ला रहे थे उसके लिए हिम्मत भी नहीं बचा है। देख लीजिए, सुबह से इस घर में शायद खाना बना भी होगा तो सिर्फ उन बच्चों का मुंह देख के, जो बच्चे माँ के पास आके खाना के लिए रो रहे होंगे, और ये लोग डेफिनेटली खाना नहीं खाई होंगी। और इनके पास अगर आप आके ऑफिशियल तरीके से माइक ला के बोलिएगा कि कितना तारीख को आप आवेदन देने गई थी, बच्चा कितना तारीख को गया, के बार थाना गई, मुखिया के पास क्यों नहीं गई, तो जानते हैं ये लोग मुखिया को वोट सिर्फ इसलिए देती होंगी ना क्योंकि इनके बेटा को कोई आके 5 रुपये वाला चॉकलेट देता होगा। आप टेम्पू चलाने वाले और अमीर लोग हैं तो आपके घर में 500 का लिफाफा जाता होगा। इनके घर में कोई बच्चा को 5 रुपये का चॉकलेट ला के देगा ना, सर के ऊपर हाथ फेर देगा तो ये लोग खुश हो जाते हैं। क्या मुखिया साहब आए थे, हमारे बेटा को आज कंधा पे ले लिए, वोटवा तो उनके देंगे। और वो मुखिया इनको इतना तक कदर नहीं किए इस समाज के कि जाके उस बच्ची के पास, वो औकात नहीं था उस मुखिया का कि जाके वहाँ पे खड़ा हो जाए, बोले कि इनके बच्ची को क्यों लेके आए हो और कितना कर्ज ली है, चलो हम देते हैं।
दू हाली गनी खबर करी मोबाइल से कह दो बार गई है खबर करने, मुखिया अब कैसे ही बोल रही हैं, वो आठ के लगे मुखिया अब कैसे ही बोल रही हैं 5-10 आदमी के सामने। तो सवाल यहाँ पे पता है, इससे नहीं उस मीडिया वाले से होना चाहिए कि तुमको कहा किसने ये टाइटल और ये खबर प्रकाशित करने के लिए कि एक माँ ने कर्ज के लिए एक बच्ची को बेच दिया। टाइटल ये चलना चाहिए था कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार को भ्रमित करके उसके बेटी को अपने कब्जे में रखा है एक परिवार, 1500 रुपए के लिए भ्रमित करके बहला फुसला के लड़की का माइंड वॉश करके रखा गया है। और अगर ये वीडियो और ये 10 माइक का सच्चाई सिवान के प्रशासन महोदय तक पहुंच रहा है तो मोरवा थाना अध्यक्ष के महोदय को जरा अपने पास बुलाइए, एसपी साहब, आप पूछिए कि ये जो औरत बोल रही है क्या सच है, और इनके पास जो आवेदन है क्या उस पर मुहर लगा के क्या मोरवा थाना में रखा गया है, और अगर ये झूठ बोल रही हैं तो किस बिना पे आज महेंद्र पांडे को आप लोग हिरासत में लेके गए हैं, किस बिना पे इनकी बेटी यहाँ नहीं है। अगर ये बोल रहे 3 महीना हो गई गुरुजी, 3 महीना हो गई, ओ ज्यादा लड़नी एसपी साहब का लगा आवेदन दल रहनी जौन बड़का लिफाफा होला ओमे 25 रुपया का डाल के दल रहनी, कोनो कार्रवाई ना बोले। यही जो समझ कि हो जाते नहीं तो ई लोग कहता लोग हमरा से पहले कहता लोग 2 लाख रुपया में बेचले बनी, तो ई बताई 2 लाख रुपया हमरा गाड़ी में डोले बनी, रउआ बताई 2 लाख रुपया कहाँ बा हमरा सब। आप पता है एक बात हम बोलेंगे ना तो आप लोग को बहुत खराब लगेगा, बोलिएगा एगो पत्रकार हो के तुम बहुत गलत बात बोल दिए। इस परिवार की स्थिति ये है ना कि अगर इनकी बच्ची, और ये लोग इतने शरीफ हैं, मासूम हैं कि अगर इनकी बच्ची 11 साल में नहीं ठगी जाती, अगर इसकी बच्ची समझदार रहती, सुन लीजिएगा कान खोल के, कि अगर इनकी बच्ची समझदार रहती, अगर ये डिनाई कर देती ना कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, तो इनके घर की स्थिति ये है ना कि रातों रात कोई भी इनके घर में घुस के इनके अस्मत को लूट लेता, पक्का, डेफिनेटली। और ये लोग पता है इनके घर में जब इज्जत लूटा जाता ना तो ये लोग अपने में रो के मर के फांसी लगा के रह जाते, लेकिन बाहर खबर नहीं जाता। और ये पहली बार नहीं है, समस्तीपुर में हम एक बार खबर करने गए थे जहाँ एक ही ब्राह्मण परिवार में कई लोग सुसाइड कर लिए थे रात में। सुबह में बच्चा निकल के बिस्कुट लाने गया और उसके बाद चाय पानी पी के खा के मर गया। पता चलता है कि कर्ज तले दबा था, वहाँ भी यही खबर आया था। अब हमको समझ में आने लगा कि कौन सा परिवार कैसे कर्ज में दबता है। और इस खबर का कोई एंड पॉइंट नहीं है कि हम खड़ा होकर बोले कि बाकी आप फलाना चीज़ देख रहे थे, अभी तक ही मुद्दा तक पहुँचे हैं, इसके बाद जय हिंद जय बिहार घंटा का कुछ नहीं। बात बस इतना है कि एक माता पिता परेशान है सिर्फ इसलिए कि इसकी बेटी को 3 साल तक कोई ले जाके हैवानियत का रूप दिखाया, साथ में स्थानीय प्रशासन उसका सहयोग किया चंद रुपए के लिए। और जब स्थानीय लोग और स्थानीय पत्रकार के साथ बाहर से, चंपारण से, मोतिहारी से, पटना से, अलग अलग चैनल से एक बार घुमा देंगे तो आपको पूरा बिहार नजर आ जाएगा मेरे हाथ में, समझे। सच तक से लेके एक्सपोज तक के, लाइव इंडिया से, माने हिंदुस्तान से लेके, बिहार से लेके चंपारण तक नजर आएगा मेरे हाथ में अभी। इस सब लोग पता है क्यों आए थे? सिर्फ इसलिए कि आखिर कितना कर्ज ले ली है भाई कि इनकी बेटी को देना पड़ गया, समझे। और ये सभी लोग, और इसमें कई लोग हैं जो अलग अलग जाति के हैं, कई लोग हैं जो ब्राह्मण हैं। हाँ, हम कौन जाति के हैं बताने का जरूरत नहीं, मुसलमान से लेके ब्राह्मण से लेके सब जाति यहाँ खड़ा है। क्यों? क्योंकि उस लड़की में किसी ने जात नहीं देखा। इन लोगों का जात जरूर देखा पर उस लड़की में सबको बहन नजर आया। यहाँ पे एक शिक्षक अध्यक्ष आए हुए हैं यहाँ के, इनको उस बच्ची में एक ये मानवता दिखा, एक ये दिखा कि हमारे स्कूल की बच्ची है, सिवान की बच्ची और पढ़ने वाली बच्ची। बताइए सर, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, किसकी गलती है? नहीं, गलती तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बच्ची की बात हो रही है, कक्षा 8 की या 9 की छात्रा होगी, और बच्ची को अगर सही ज्ञान होता तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। और दूसरी चीज़ है कि एक आदमी, समाज का कोई आदमी आज के इस समाज में एक बच्ची को बहला फुसला करके कहीं ले करके चला जाता है, तो एक तरह से देखा जाए तो समाज में जो शिक्षा होना चाहिए बच्चियों के प्रति, और एक शिक्षकों का जो दायित्व बनता है कि हर प्रकार के शिक्षा दे बच्चियों को, कि कोई इस तरह से कोई मूर्ख व्यक्ति या कोई धूर्तबाज या कोई धूर्त व्यक्ति आने वाले भविष्य में हमारे बच्चियों को बरगला करके फिर दोबारा इस प्रकार का कार्य करने का साहस न करे, इस प्रकार का दुर्दांत कार्य न करे। जी बिल्कुल। और जानते हैं अब हम लास्ट में सबके तरफ से वो क्लोजिंग दे देते हैं, सभी का माइक में हम अपना भी आज नहीं लेंगे। क्लोजिंग क्या देंगे पता है? इस देश में कई संगठन है, विश्व हिंदू परिषद संगठन, रामनवमी का अलग जुलूस निकालने वाला संगठन, भगवा लहराने वाला अलग संगठन, पोल पर बजरंगबली के तिरंगा लहराने वाला अलग संगठन, हिंदू ब्राह्मण एकता मंच अलग, भूमिहार एकता मंच अलग। सब नेता लोग से कहना चाहेंगे कि आइए, आपको ज़रूरत है इस घर में। पता है क्यों? उस बच्ची को छुड़ाने के लिए नहीं, क्योंकि अब तो प्रशासन के पास चली गई और उस बच्ची के पीछे अब हम लोग लग गए हैं। जितने भाई लोग हैं, अलग अलग पूरा बिहार का भाई लोग हमारे साथ, जब हम मैसेज किए, भैया लोग से बात किए, तो कई समाज के लोग खड़े हो गए कि नहीं विकास जी, बच्ची को तो लेके आएंगे।
हज़ारों लोगों ने फेसबुक पे मैसेज कर दिया विकास जाइए और इस बच्ची को रिलीज़ करा के लाइए। अब तो वो प्रशासन से करवा लेंगे, पर इस घर में आप लोगों को आना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप लोग अपना भगवा रंग का गमछा लहरा के ताल ठोक रहे होते हैं अपने जात पे, तब कोई जात आपका पता है क्या कर रहा होता है, उसी झंडा को बांधने के लिए इंतजार कर रहा होता है कि हाँ कोई आए और हमको बोले कि 50 रुपया दे रहे हैं, 5 गो पोल पे चढ़ के झंडा बांध दो और तब आप अपना झंडा लहराइएगा। ठीक है, तो उन सभी लोगों के लिए ये संदेश है कि आइए, एड्रेस आपके स्क्रीन पे होगा, आ जाइए और इस घर को बचा लीजिए, वरना आज जिस बच्ची को 11 साल में बहला फुसला के लेके गया है ना, इस घर में आने वाले वक्त में किसी भी दिन 10 को घुस जाएगा और इनकी बच्ची के साथ गलत कर देगा, इनकी पत्नी के साथ गलत कर देगा। क्योंकि अब ये मैसेज जो है ना पूरा देश में वायरल हो चुका है कि ये लोग बहुत सीधा साधा आदमी है, गरीब है, और एक बार जब जिसका इज्जत पे लाछन लग जाता है ना साहब, उसका इज्जत बार बार सरेआम नीलाम किया जाता है। तो अगर बार बार सरेआम होने से बचाना चाहते हैं तो आइए और आके इस घर परिवार के साथ खड़े हो जाइए। बाकी हम लोग तो बहुत लोग खड़े हैं ही, और हम लोग तो जातिवाद कर ही रहे हैं और फिर करके जा रहे हैं कि थूकते हैं तुम लोग के ब्राह्मण है, अब भूमिहार एकता मंच के नेता लोग तुम लोग के मुंह पे, कि जहाँ पे तुम लोग पटना में बापू सभागार में बैठ के एकदम तेजस्वी जी का हाथ पकड़ के कहते हुए ब्राह्मण भूमिहार A to Z पार्टी जिंदाबाद, घंटा का पार्टी जिंदाबाद। आइए, आपकी एक बेटी का इज्जत खतरे में है। जितना A to Z के पार्टी है ना, कोई एक पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, A to Z सब में, सब आइए और इस घर को बचाइए। ऐसे ऐसे स्थानीय लोग जहाँ पे भी रह रहे हैं ना, ध्यान दीजिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, वरना लगातार सुसाइड की केसें आते रहेंगी और आप कहिएगा कर्ज तले कोई परेशान था तो पैसा नहीं दे पाया तो मर गया। ये कोई नहीं कहेगा कि कर्ज के आड़ में उसके बेटी का इज्जत लूटा जा रहा था इसलिए परिवार शर्म से मर गया। बाकी क्या बोले, कौन न्यूज़ देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं हमारा खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे होंगे, तो इससे ज़्यादा हम क्या बोले। बाकी आप लोग बोल रहे थे एक्सपोज मीडिया वाला जाएगा तो खबर करेगा तो कुछ खुलासा होगा, तो सिर्फ एक्सपोज मीडिया आज खुलासा नहीं कर रहा है। बाकी कई लोग, कई भाई बंधु यहाँ पे हैं, कई समाज सेवक लोग यहाँ पे हैं, इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया एक बार बिहार के प्रशासन का, क्या जिम्मेदारी से काम करते हैं साहब। 3 दिन किसी लड़की को 3 महीने तक कोई हैवान किसी लड़की का अकस्मत लूटते रहता है और उसके बाद जब करोड़ों लोग उसके इज्जत को तार तार होता हुआ देख लेते हैं, तब आपकी आंख खुलती है और तब आप उसको गिरफ्त में लेते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मजे लेकर एक बहुत इमोशनल खबर को देख रहे थे। धन्यवाद।